रागिनी शर्मा एक 40 साल की महिला जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। पुलिस विभाग की तरफ से इनको रहने के लिए एक घर भी दिया गया है। रागिनी के पति का काफ़ी साल पहले ही देहांत हो गया था। इनकी एक बेटी है अमीशा, जो कि 20 साल की है और कॉलेज में पढ़ती है। ये दोनों माँ बेटी सालों से इसी घर में रह रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था। पर एक दिन अमीशा अपनी माँ से बोलती है कि माँ, आज मेरी दोस्त रिया का बर्थडे है और मुझे इसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। माँ कहती है ठीक है चले जाओ। पर रिया कहती है कि माँ, पार्टी रात को है और मुझे रात को जाना है। माँ कहती है कि रात को नहीं जाना है, आज हरियाली अमावस है, अमावस के दिन रात को नहीं निकलते। अमीशा कहती है कम ऑन माँ, आप आज भी पुरानी बातों पर विश्वास कर रही हो, हम इतने एडवांस हो चुके हैं फिर भी। माँ कहती हैं चुप रहो तुम, ये सब तुम्हारे लिए पुराने ज़माने की बातें होंगी, मेरे लिए नहीं। अमीशा कहती है माँ, रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अगर मैं ही नहीं जाऊँगी तो फिर वो बुरा मान जाएगी और कभी बात नहीं करेगी। रागिनी मानने को तैयार ही नहीं थी, पर अमीशा भी लगातार मना ही रही थी उनको। लेकिन रागिनी ने भी यह शर्त रख दी कि वो परफ्यूम लगाकर बाल खोलकर नहीं जाएगी और आधी रात से पहले वापस आ जाएगी। तो अमीशा मान गई। अब रात 10 बजे अमीशा अपने घर से तैयार होकर निकल गई। उसके बाल बंधे हुए थे और परफ्यूम भी नहीं लगाया था। रिया के घर पहुंचकर अमीशा ने अपने बाल खोल लिए और परफ्यूम भी लगा लिया। उसने रिया का ही नया वाला परफ्यूम लगाया था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पार्टी लगभग रात 1 बजे ख़त्म हुई और अमीशा रात 1 बजे ही रिया के घर से अपने घर जाने के लिए निकल गई। उसके बाल भी पूरे खोले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे और उसने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया था। ज़्यादा थके होने की वजह से उसे अपनी माँ की चेतावनी का भी ध्यान नहीं रहा। जब वह घर पहुँची तो उसकी माँ रागिनी ने ही दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही रागिनी को परफ्यूम की बहुत तेज़ गंध आई। रागिनी ने अमीशा को डांटना चाहा, लेकिन अमीशा थकान की वजह से नींद में थी, तो रागिनी ने उसे डांटना ठीक नहीं समझा और उसे अपने कमरे में सुला दिया। अगले दिन सुबह जब अमीशा की नींद खुली तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द था। उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और मम्मी के आने पर उन्हें बताया कि उसके सर पे तेज़ दर्द है। अमीशा ने की मम्मी ने रागिनी को चाय बना कर दी और दवाई ला कर दी। उससे कहा कि वह आराम करे और वह ड्यूटी पर जा रही है। रात को जब रागिनी वापस आई तो देखा कि अमीशा अभी भी सो रही है। रागिनी ने उसे पास जाकर उठाया तो उन्हें पता चला कि अमीशा को तो बहुत तेज़ बुखार है, उसका शरीर पूरा तप रहा है। तो रागिनी ने अमीशा को उठाया और खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। अगली सुबह रागिनी ने देखा कि अमीशा का बुखार तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। तो रागिनी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप करके दवाई दे दी। अमीशा पर दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। लगातार दवाई खा रही थी पर दवाई पूरी तरह से बेअसर हो गई थी। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमीशा की तबीयत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती ही चली जा रही थी। उसका वज़न लगातार कम हो रहा था, आंखें बाहर आ गई थी। उसका वज़न इतना कम हो गया था कि उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। एक रात रागिनी को नाइट ड्यूटी पर जाना था तो वह अमीशा को दवाई खिलाकर उसे सुलाकर चली गई। करीब 2 बजे रागिनी के पास एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन उनके पड़ोसी का था। पड़ोसी ने बताया कि आपके घर से किसी लड़की के बहुत भयानक तरीके से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अमीशा का फ़ोन भी बंद है और वह दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। आप जल्दी यहाँ आ जाओ। रागिनी तुरंत ही वहाँ पहुँचती हैं तो वह देखती हैं अमीशा के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। रागिनी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं पर दरवाज़ा अंदर से बंद था और खुल नहीं रहा था। तो रागिनी अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ देती हैं। अंदर जाकर रागिनी और उसके पड़ोसी जो दृश्य देखते हैं उसे देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अमीशा अपने बिस्तर में पड़ी हुई है और ज़ोर ज़ोर से लड़कों की आवाज़ में हंस रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, उछल रही है, कूद रही है, घर का सारा सामान तोड़ फोड़ रही है, अपने ही हाथों से अपने सर के सारे बाल तोड़ रही है, जिससे उसके सर से सारा खून बह गया है। उसे कमरे में सिर्फ खून ही खून भरा हुआ है। अमीशा अपने आप को नोच रही है, मार रही है, जिससे उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव बन गए। रागिनी ने उसे रोकना चाहा पर अमीशा ने अपनी माँ को बहुत ज़ोर से धक्का मारा, जिससे रागिनी को एक टेबल लग गया और उनके सर से खून बहने लगा।
अमीषा बहुत हंसी थी और रागिनी के पास आई और उनका बहता हुआ खून अपनी उंगली में लेकर चाट दिया और कहा कि बहुत अच्छा है, अगर अगली बार मुझे हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये नज़ारा देखकर तो काफ़ी सारे लोग भाग गए। जो लोग बचे थे उन्होंने रागिनी को सलाह दी कि अमीषा को मेहंदीपुर बालाजी ले जाया जाए। रागिनी तैयार हो गई। उनने सोचा कि सुबह होते ही हम मेहंदीपुर के लिए निकल जाएंगे, लेकिन सुबह होने में अभी वक्त था, रात तो अभी बाकी है। रागिनी ने थोड़ी देर बाद अमीषा के कमरे में झांक कर देखा तो देखा कि वह अपना ही हाथ खा रही थी और उसके हाथ से खून लगातार बह रहा था। जब रागिनी उसे बचाने गई तो अमीषा अपनी माँ को ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और बिना किसी सहारे के दीवार पर चढ़ गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो रागिनी मेहंदीपुर जाने के लिए अमीषा को उठाने गई तो अमीषा उठ ही नहीं रही थी। रागिनी ने पड़ोसियों को बुलाया मदद के लिए। सबने मिलकर अमीषा को उठाने का काफ़ी प्रयास किया पर कुछ काम ना आया और 20-25 लोग मिलकर भी अमीषा को उठाना तो दूर हिला तक नहीं पा रहे थे और बिस्तर से बिल्कुल चिपक गई थी। रागिनी ने मंदिर से गंगा जल लाया और अमीषा पर छिड़क दिया तो अमीषा चीख कर उठी। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी ने गरम गरम कोयले फेंक दिए हो। अमीषा को उठाकर पड़ोस के अंकल जी की गाड़ी में बैठाया गया और रागिनी और कुछ पड़ोसी गाड़ी में बैठ गए और वो सब चल दिए मेहंदीपुर। अमीषा बिल्कुल शांत थी। मंदिर में भी वह बिल्कुल शांत थी। रागिनी ने अमीषा की पिछले कुछ दिनों की सारी बातें पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने बताया कि पहले इस पर बहुत खतरनाक जिन्न की बाधा थी पर अब वो चला गया है, इस पर कोई बाधा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। पंडित जी ने बताया कि इस पर जो बाधा थी वह परफ्यूम से जोड़कर ही इसके साथ आई थी पर अब बिल्कुल ठीक है। सबको लगा कि अमीषा बिल्कुल ठीक है और सब खुशी खुशी वापस आ गए। अमीषा तो बस सो ही रही थी। घर आते ही जैसे ही रात हुई अमीषा ने वही सब हरकतें शुरू कर दी जो वो पहले कर रही थी। वो पूरी तरह से पोजेस थी। सबको बड़ा अजीब लगा कि मंदिर में तो ठीक थी पर यहाँ सब कैसे। अमीषा जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मुझे पता था तुम मुझे मंदिर ले जाओगे और मंदिर में जाने के बाद मुझे इस लड़की के शरीर को छोड़कर जाना पड़ता, इसलिए मैं मंदिर गया ही नहीं था। मैं तो यहीं पर था। जैसे ही तुम लोग वापस आए मैं इसके शरीर में फिर से घुस गया। मैं इसका शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा और उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अमीषा की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है और वो जिन्न आज भी उसके ऊपर है। इस घटना को लगभग 1 साल हो चुका है। आज भी अमीषा की माँ रागिनी जगह जगह जाकर इसका इलाज ढूंढ रही हैं पर इलाज कहीं भी नहीं मिल रहा। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए और अमीषा हमेशा के लिए ठीक हो जाए और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए।